और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। घटना के बाद से 5 महीने से फरार चल रहा था आरोपी और गांजा की सप्लाई का ये मुख्य आरोपी जो गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। कई अन्य केसेस का भी खुलासा हो सकता है। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। गांजा सप्लाई का मुख्य आरोपी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ₹10,000 का इनाम पुलिस की तरफ से इस पर घोषित किया गया था। तो वहीं जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के पेपर लीक मामले में एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली। एसओजी ने मास्टरमाइंड जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया। ये रिपोर्ट देखिए। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी जगजीत सिंह जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को संपन्न कराने वाली टीसीएस कंपनी का ही प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसी ने अपने हैंडलर के जरिए दलालों के मार्फत परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। इस मामले में एसओजी ने प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह सहित 2 और आरोपियों करण कुमार निवासी जमशेदपुर को भी गिरफ्तार किया है। टेक्निकल एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2018 में हुई। 28 अक्टूबर 2018 को मुखबिर ने एसओजी को सूचना दी। एसओजी ने आर्या कॉलेज कूकस जयपुर के बाहर अभ्यर्थियों के फोन चेक किए, जिसमें परीक्षा से पहले रात में ही अभ्यर्थी ओमवीर और राधे श्याम के मोबाइल में इस परीक्षा के पेपर की उत्तर कुंजी प्राप्त हो चुकी थी, जिससे इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसके बाद पुलिस थाना एसओजी ने अक्टूबर 2018 में मामला दर्ज किया था। जेल प्रहरी मामले में पेपर लीक करने वाले सरगना, दलाल और जेल प्रहरियों सहित अब तक कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। टीसीएस कंपनी पर ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा ये परीक्षा संपन्न कराने का जिम्मा था। जगजीत और करण कुमार दोनों स्कूली और कॉलेज फ्रेंड हैं। जगजीत को नोएडा में इको विलेज 2 में उसके फ्लैट से डिटेन कर सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो टीसीएस के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और यह परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। फिलहाल दोनों आरोपी एसओजी की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उधर कोटा के चेचट इलाके में दिन दहाड़े हुई एक डीजे दुकान पर चोरी की लाइव तस्वीरें सामने आई है और बाइक सवार 2 चोरों ने दुकान में 30,000 की 2 मशीनें चुराई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि पहले बाइक सवार चोरों ने डीजे दुकान की रैकी की। केसरिया कुर्ता पहने चोर ने पहले एक मशीन को दुकान से चुराया, बाइक पर रखा, जिसके बाद चोर से फिर से 15 मिनट तक रैकी कर दूसरी मशीन को भी निशाना बनाया। करीब 20 मिनट में बदमाशों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मशीन दुकान से बाहर निकाली, कंधे पर रखी, ले गया। बाद में 500 मीटर दूर जाकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। तो वहीं दूसरा एक टेम्पो में मशीन रखकर वहां से भाग छूटा। उधर कोटपुतली जिले के बांसूर में होलावास गांव के भूमिया मंदिर में बीती रात चोरों ने दान पात्र से नकदी चोरी की। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जब ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो आखिरकार इन चोरों की पहचान हुई। उधर ग्रामीणों ने फुटेज में दिखाई दे रहे बदमाशों के हुलिये के आधार पर संदिग्धों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया है। चोरी में शामिल आरोपी पास के गाँव खोरी के बताए जा रहे हैं, जो बावरिया समुदाय के युवक हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चोर नकाबपोश थे, लेकिन उनके कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान हो गई और उसके बाद पुलिस को इन्हें सौंप दिया गया। पुलिस अब आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है।
उधर खबर करौली से, जहां श्री महावीर जी क्षेत्र की आस्था से जुड़ी जीवनदायिनी गंभीर नदी आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के चलते यह नदी अब कचरे के ढेर से अटी पड़ी है। नदी को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी वही गंभीर नहीं है। इसके कारण ये पवित्र नदी धीरे धीरे अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। गंभीर नदी को बचाने के लिए इलाके के लोगों का 5वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते महावीर जी कस्बे की गंदगी नदी में डाली जा रही है। गंभीर नदी को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए हमारा धरना जारी है, जिसमें टेम्पल ट्रस्ट के 1 दर्जन से अधिक धर्मशालाओं का सीवरेज का पानी सीधा नदी में जाता है। जो नदी में गाय भी मर रही है, घोड़े भी मर रहा है, गधा भी मर रहा है, मछली भी मर रही है, और जो 4 बोर है जिनका गंदा पानी आ रहा है, तो औरतों के जो विकलांग बच्चे हो रहे हैं और कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही है। हमारे जयपुर हॉस्पिटल में एक मरीज तो परसों के दिन का गया है, विश्राम पटेल, जिसकी किडनी फेल हो चुकी है। ये सारा गंदा पानी जो नदी में जा रहा है, गटरों का खुले हुई गटर का पानी नदी में जा रहा है, इसको बंद किया जाए। जब तक ये बंद नहीं करेंगे हमारा धरना जारी रहेगा। जयपुर से खबर, जहां मिलिट्री स्टेशन में वीरांगना वीर नारी मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम दिया कुमारी रहीं। इस कार्यक्रम में 65 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया, जिन्होंने अलग अलग युद्धों में अपने सुहाग को खोया है। इस दौरान दिया कुमारी ने भी अपने सैनिक अफसर पिता स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि वे खुद एक आर्मी अधिकारी की बेटी हैं और उन्हें सेना पर गर्व है। वहीं कमांड के जीओसी मनजिंदर सिंह ने भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत किया। कार्य आर्मी भी कर रही है, इनको सम्मानित तो किया ही है, लेकिन साथ के साथ इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स भी आपने चलाई हैं, जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। दौसा पुलिस ने फर्जी एडीएम को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक शख्स अपने आप को एडीएम बता रहा था, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन इसे वीवीआईपी दर्शन चाहिए थे। इसने एक प्रशासनिक अधिकारी को फोन किया, कहा कि वो दिल्ली में एडीएम है और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करना है उसे वीवीआईपी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से अधिकारी मेहंदीपुर बालाजी पुलिस फर्जी एडीएम द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचे, उससे बातचीत करने लगे, लेकिन इस दौरान पुलिस अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इसने ये फर्जी एडीएम सब पाने लगा। इसके बाद पुलिस ने फर्जी आरोपी एडीएम को गिरफ्तार कर लिया। ये प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है। लिए पुलिस जाब्ते के पास आया, जब वो उससे पूछा कि आप कौन है, तो उसने अपने आप को एडीएम दिल्ली का होना बताया। थोड़ा संदिग्ध प्रतीत होने पर जब उसके पद और उसके बारे में आईडी प्राप्त करने के लिए कहा, तो उसके पास कोई आईडी नहीं होना पाया गया। थोड़ा उससे पूछा तो वो एडीएम होना नहीं पाया गया। इसको आज शांतिपूर्ण में गिरफ्तार किया। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, राणा संघा पर अमर्यादित टिप्पणी का मामला, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जयपुर में केस दर्ज करवाया गया है। सनातन अधिवक्ता मंच की तरफ से सदर थाने में परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की गई। बड़ी खबर जयपुर से, राणा सांघा पर अभद्र टिप्पणी मामले को लेकर के बड़ी जानकारी इस वक्त की। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ जयपुर में केस दर्ज करवाया गया है और यहां पर सनातन अधिवक्ता मंच की तरफ से सदर थाने में शिकायत दी गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। उधर मुंबई के धारा तो वहीं राजसमंद के खमनौर में आदिवासी भील समाज ने अपने प्राचीन शमशान जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों का यह आरोप है कि कुछ रसूखदार लोग इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन की मिलीभगत भी शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का भरोसा लोगों को दिया है, लेकिन समाज के लोगों ने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है उनका संघर्ष जारी रहेगा। रूप से मतलब निर्माण कार्य कर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों की जमीन है, वहाँ शमशान घाट बने हुए हैं पुराने जमाने के,
तो ये अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए बहुत बार प्रयास भी किया और हमारे आदिवासी समाज एकत्रित भी हुई, लेकिन ये लोग मान भी नहीं रहे। हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे खमनौर में फिलू राणा की जो शमशान घाट है वो सब निरस्त कर रहे हैं ये लोग, जो जिनके बारे में हम यहाँ बताने आए हैं कलेक्टर ऑफिस राजसमंद, और ये कुछ लोगों ने वहाँ पर हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर तो झुंझुनू में एक बार फिर आरपीएससी की एक परीक्षा में लापरवाही का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल ईओ आरओ की परीक्षा में तय समय बाद 2 अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। इसके बाद इस मामले में एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। ईओ आरओ परीक्षा में लापरवाही का मामला, एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। तय समय के बाद 2 अभ्यर्थियों को दी थी एंट्री। ये है झुंझुनू के रोड नंबर 2 पर संचालित एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल, जहां पर रविवार को पूरे प्रदेश में हुई ईओ आरओ परीक्षा का सेंटर था। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे तक ही प्रवेश दिया जाना था, लेकिन आरोप है कि एंट्री गेट पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों ने 2 अभ्यर्थियों को तय समय के बाद सेंटर में प्रवेश दे दिया। इसमें प्रारंभिक जांच के आधार पर एसपी ने कार्रवाई की है। एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। साथ ही इस मामले में किसी और की भूमिका मिलने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। एसएस मोदी स्कूल के मेन गेट पे एएसआई समेत जो भी पुलिस जाब्ता मौजूद था, उन्होंने 11 बजे के उपरांत प्रवेश किसी परीक्षा देने वाले बच्चे को दिया, जबकि निर्देश ये थे 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में चूंकि पत्र प्राप्त हुआ तो तत्काल मेरे द्वारा कार्रवाई करते हुए पवन स्वामी जो एएसआई उस स्कूल के बाहर गेट के इंचार्ज थे और उनके साथ 5 अन्य का जाब्ता था, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल महिला और पुरुष दोनों थे। कुल मिलाकर के 6 लोग थे। क्या है पूरा मामला? दरअसल परीक्षा केंद्र एसएस मोदी स्कूल का गेट तय समय सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया था। सुबह 11:03 पर कैंडिडेट हिमांशु शर्मा परीक्षा केंद्र पहुंचा। यही नहीं, हिमांशु के सहारे एक और परीक्षार्थी भी परीक्षा देने के लिए केंद्र में घुस गया। हड़बड़ाहट में वो किसी अन्य रूम में जाकर दूसरे परीक्षार्थी की सीट पर बैठ गया, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल गया। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एसएस मोदी स्कूल में 1-2 और